बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सब विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हम कक्षा 12 का अलंकार विषय बिंदु अध्ययन कर रहे हैं। अलंकारों में हमने पूर्व में यमक और श्लेष को पढ़ा। हमारे पाठ्यक्रम में शब्दालंकारों की बात करें तो अनुप्रास, यमक और श्लेष तीन ही अलंकार 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में दिए गए हैं। अग्रिम में अर्थालंकार दिए गए हैं। मैं चूंकि आपको पूर्व में बता चुका हूं कि अर्थालंकार में क्या होता है कि जहां शब्द में अलंकार न होकर के उसके अर्थ में अलंकार होता है वह अर्थालंकार कहलाता है। अर्थालंकारों में सबसे पहला नाम आता है उपमा। उपमा क्या है? उपमा अलंकार किसे कहते हैं? देखिएगा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इनमें से जो प्रश्न पूछता है, क्योंकि आपके कोर्स में है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, ये अलंकार है। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रीति और नीति से पाठ्यक्रम बनाया और उसमें जो प्रश्न पूछता है तो पहला प्रश्न तो वही कि किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। एक मेथड तो ये होता है। दूसरा जो तरीका है, दूसरा जो मेथड है वो किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। पहला प्रश्न आता है कि जैसे कोई भी अलंकार पूछ लेगा किसे कहते हैं, परिभाषा दीजिए या परिभाषित कीजिए, ऐसा वो प्रश्न आपसे पूछेगा। दूसरा कोई उदाहरण दे देगा, उदाहरण दे करके आपको उसमें पूछ लेगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। तीसरा जो पैटर्न है वो दो अलंकारों में अंतर पूछेगा, इन दोनों में क्या अंतर है। जैसे मान लीजिए उपमा दे देगा और रूपक दे देगा, दोनों में क्या अंतर है उसको एक्सप्लेन करना है, उसको बताना है। तो सामान्यतः ये तीन प्रकार से प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पूछता है। यदि वो इस तरीके का प्रश्न पूछेगा तो साधारण है, तो वस्तुतः यूं माने कि एक तो इसका पैटर्न ज्यादा महत्वपूर्ण है और एक ये महत्वपूर्ण है। हम अर्थालंकारों में उपमा की बात कर रहे हैं तो सामान्यतः तीनों अलंकार एक जैसी समानता लिए होते हैं, लेकिन उनमें कुछ अंतर होता है। अंतर का मतलब देखिएगा कि मैं पढ़ा आपको उपमा रहा हूं, लेकिन एक सामान्य अंतर मान रहा हूं। सामान्य अंतर मैं आपको दिमाग में अभी से बता देना चाहता हूं, आप लोगों को अभी समझा देना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए कि कोई बालक है, कोई बालक है, इस बालक ने दूर जो है एक रस्सी देखी और इसको लगा जैसे वो रस्सी सांप की तरह है। तो बालक ने दूर से इस रस्सी को देख करके कहा सांप की तरह, अर्थात सर्प सी, सांप के समान कोई रस्सी है। भ्रांति नहीं है, पता तो है रस्सी है, लेकिन रस्सी कैसी है? सांप की तरह कोई रस्सी है। जब इस बालक को सांप की तरह रस्सी दिखती है तो वहां उपमा होता है। बालक कहता है कि नहीं, सांप की तरह नहीं है, सांप ही है, अर्थात उसने उस रस्सी को आरोपित कर दिया, सांप ही है। जब उसको सांप ही मान लेता है तो वहां रूपक अलंकार आ जाता है। लेकिन बालक क्या करता है, इसकी वास्तविकता को जानने के लिए इसके पास में जाता है और जब देखता है तो उसके हाथ में रस्सी आती है और वो कहता है कि जैसे मानो सांप ही हो। तब उसकी संभावनाएं आती है और कल्पनाएं आती है, तब जाकर के उत्प्रेक्षा होता है। इतना सा अंतर इन तीनों में है। बाकी के दो अलंकारों का विस्तार अपन आगे पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं उपमा क्या है। पहले विद्यार्थियों, पहला प्रश्न यदि उपमा की तरफ से करें तो इसके कुछ प्रश्न बनते हैं उपमा में। पहले तो इसकी परिभाषा से संबंधित प्रश्न बनता है, फिर पूछता है वो कि उपमा के कितने अंग हैं। उपमा के अंग आप देखिएगा, उपमा के अंग भी पूछे गए हैं। उपमा की परिभाषा भी पूछ सकता है आपको। इसके अलावा यदि वो पूछेगा तो कोई उदाहरण पूछ लेगा,
उदाहरण देकर के समझाइए या उदाहरण सहित बताइए, ऐसा भी वो 3 प्रकार से इसमें प्रश्न पूछेगा। यदि हम परिभाषा की बात करें तो मैं यूं कहूंगा कि जहां किसी वर्णित वस्तु का मतलब प्रस्तुत, कि जहां किसी वर्णित वस्तु की तुलना या समानता उसके किसी अच्छे गुण, धर्म और स्वभाव के कारण या स्वभाव के आधार पर किसी दूसरी वस्तु से की जाए। समझ में आया? अर्थात किसी वर्णित वस्तु या प्रस्तुत वस्तु की उसकी गुण, धर्म, स्वभाव आदि के समानता के आधार पर किसी अन्य वस्तु से समानता दिखाई जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। यूं कहने का मतलब यह है कि दोनों वस्तुओं में एक धर्म समान होता है। धर्म का मतलब गुण, दोनों वस्तुओं में गुण समान होता है। जैसे मान लीजिए मैंने चंद्र लिखा, चंद्र जो है वो सुंदर है, लेकिन चंद्रमा की तुलना मैंने किससे कहा? चंद्रमुख। तो मैंने इसको कहा चंद्र सा मुख। इसका मतलब जैसा चंद्रमा है वैसे का वैसा मुख है। तो यहाँ एक वस्तु से नायिका का प्रस्तुत वस्तु मुख है और प्रस्तुत वस्तु को उसकी समान गुणधर्म के आधार पर किसी प्रस्तुत वस्तु से अन्य वस्तु से समानता दर्शाई जाए तो वहां उपमा अलंकार होता है। सामान्य अर्थ में समानता, उपमा का अर्थ है समानता। सामान्य अर्थ में उपमा का अर्थ क्या होता है? समानता होता है। उपमा का अर्थ सामान्य अर्थ में, सामान्य शब्द में समानता होता है। इसलिए हम कहें कि उपमा दो वस्तुओं के आपसी या दो वस्तुओं के समान गुण, धर्म, स्वभाव या उसकी जो भी क्वालिटीज है उसके आधार पर दोनों में तुलना करना, दोनों को समान बताना उपमा अलंकार कहलाता है। ये इसकी परिभाषा होती है, ये इसकी परिभाषा है। आप देखिएगा, मैं परिभाषा लिख देता हूं, आप अपने पुस्तक में उतार लीजिएगा। जहां किसी वर्णित वस्तु, प्रस्तुत वस्तु की, जहां किसी वर्णित वस्तु, वर्णित का मतलब जिसका वर्णन दिया गया हो, जिसका वर्णन बताया गया हो, उसके प्रस्तुत की, वर्णित वस्तु की उसके किसी विशेष गुण, धर्म, स्वभाव के आधार पर अन्य वस्तु से समानता बताई जाए, उपमा अलंकार कहलाता है। देखिए, जहां किसी वर्णित वस्तु की उसके किसी विशेष गुण, धर्म, स्वभाव के आधार पर अन्य वस्तु से समानता बताई जाए वहां उपमा अलंकार, या उसे बताई जाए वहां उपमा अलंकार होता है, या उसे उपमा अलंकार कहते हैं। ऐसा हो सकता है। उपमा में क्या होता है कि दो वस्तुएं हैं और दोनों वस्तुओं के मध्य में समानता दर्शाई जाती है। ये आपकी एक परिभाषा होती है। अगला प्रश्न बनता है उपमा के अंग। उपमा के अंग, उपमा के कितने अंग हैं?
उपमा के अंग। विद्यार्थियों, उपमा के 4 अंग होते हैं। यदि आप चारों अंगों को एक्सप्लेन करेंगे तो उपमा के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग हैं देखिएगा। उपमा के अंग, पहला अंग होता है जिसको कहते हैं उपमेय। दूसरा अंग जो होता है उसको कहते हैं उपमान। तीसरा अंग जो होता है उसको कहते हैं वाचक शब्द। और चौथा जो होता है उसको कहते हैं साधारण धर्म। उपमेय क्या है, उपमान क्या है, समझिएगा। उपमेय किसे कहेंगे, उपमान किसे कहेंगे, और वाचक शब्द क्या है। इट मीन्स अंग्रेजी के विद्यार्थी में ध्यान दीजिएगा। उपमेय क्या है, वो आदमी, वो व्यक्ति, वो वस्तु जिसको उपमा दी जा रही हो। जैसे किसी बालक को मैंने शेर की उपमा दे दी, शेर बालक, तो बालक कौन है, ये उपमेय है, और शेर क्या है, वो उपमान है। इसका मतलब मैंने बालक की क्वालिटी को पहले लिखा, उस क्वालिटी का नाम उपमान है, और बालक का जो है वो उपमेय है। आपका अंदाजा सही है, आप सही जगह जा रहे हैं। यूं कहूं तो विशेषण और विशेष से, इन दोनों की बात करें तो विशेष से इट मीन्स उपमेय, विशेषण इट मीन्स उपमान। यूं कहें तो, और यदि हिंदी व्याकरण को आप पढ़ते हैं तो कर्मधारय समाज की बात करें तो कर्मधारय में वास्तविकता में उसकी क्वालिटी वो उपमान है, जो गुण है वो उपमान है जिसकी उपमा दी जा रही है, और उपमेय जो है जिसको दी जा रही है वो उपमेय कहलाता है। उपमेय का मतलब जिस वस्तु को उपमा दी जाती है। मैं उदाहरण से आपको इसको समझाऊंगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, जिस वस्तु को उपमा दी जा रही है वो उपमेय है। जैसे मर्यादा, पुरुषोत्तम, राम, तो राम इट मीन्स उपमेय, और मर्यादा पुरुषोत्तम उपमा। इसका मतलब राम की क्वालिटी, यूं कहूं तो अप्रस्तुत वस्तु की बात करें तो देखिएगा, चंद्रमुख, चंद्र सा मुख, यहां मुख क्या है, वो उपमेय है, और चंद्रमा क्या है, वो उपमान है। तो ध्यान रखिएगा, जिस वस्तु को उपमा दी जाती है वो उपमेय कहलाता है, और जिस वस्तु की दी जाती है, जिस वस्तु की दी जाती है वो क्या कहलाती है, वो उपमान कहलाता है। जिस क्वालिटी की दी जा रही है, जो क्वालिटी, जो गुण है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूं, अभी आप बताइएगा। पीपर पात सरिस मन डोला, मन टोला। एक उदाहरण मैंने आपको दिया कि पीपर पात सरिस मन डोला। अब आप देखिएगा कि यदि उपमेय की बात करें तो अर्थ करते हैं पीपल के पत्ते के समान, पीपल के पत्ते के समान मन डोला। तो मन क्या है, वो तो है उपमेय। तो कैसे डोला, पीपल के पत्ते के समान। इसका मतलब ये तो हो गया उपमान और ये हो गया उपमेय, क्योंकि मन को किसकी उपमा दी जा रही है, पीपल के पत्ते के समान उपमा दी जा रही है। तो जिसको उपमा दी जा रही है वो तो हो गया मन, उपमेय, और जिस वस्तु की दी जा रही है वो हो गया उपमान। आ गया समझ में? आगे आता है वाचक शब्द। वाचक शब्द का मतलब क्या है कि वे शब्द जो उपमेय और उपमान दोनों के मध्य में समानता बताते हैं। वे शब्द जो उपमेय और उपमान के मध्य में समानता बताते हैं। देखिएगा, वाचक शब्द किसे कहेंगे, वे शब्द जो उपमेय व उपमान के मध्य में समानता
बताते हैं। जो शब्द वे शब्द जो उपमेय और उपमान के मध्य में समानता बताते हैं वाचक शब्द कहलाते हैं। जैसे सा, सरिस, सदृश, की तरह, जैसे, समान, सम आदि। ये सारे शब्द क्या है? वाचक शब्द है। ये वे शब्द है जो इस उपमेय और उपमान के मध्य में समानता बताते हैं। यदि आप इसको देखेंगे तो आपको कौन सा शब्द वाचक लगता है? इधर देखिए, कौन सा शब्द लगता है? सरिस। कौन सा है? सरिस। तो ये क्या है? वाचक शब्द है। कौन सा शब्द है? वाचक शब्द है। क्योंकि मन उपमेय और पीपर पात उपमान के मध्य में समानता बताने वाला शब्द ये है, इसको वाचक शब्द कहते हैं। अगला आता है साधारण धर्म। साधारण धर्म में दोनों में पाए जाने वाला गुण। किस दोनों में? उपमेय और उपमान दोनों में पाए जाने वाला गुण, अर्थात वो क्वालिटी जो उपमेय में भी हो और उपमान में भी हो। सूर्य सा तेज पुंज। सूर्य और तेज, जैसे राम के लिए कहा सूर्य से राम, तो सूर्य में भी तेज है और राम में भी तेज है। तो राम जो है वो उपमान है, राम जो सूर्य उपमेय है और सूर्य उपमान है। से वाचक शब्द है और दोनों में तेज है, वो धर्म है, वो गुण है, वो क्वालिटी है। उन दोनों के मध्य में उपस्थित क्वालिटी, यूं कहूं कि वह गुण जो क्रिया, वह गुण या क्रिया जो उपमेय और उपमान दोनों के मध्य में पाई जाए, साधारण धर्म कहलाता है। वह गुण जो उपमेय या उपमान में पाया जाए। वो गुण जो उपमेय और उपमान दोनों में पाया जाए वो साधारण धर्म कहलाता है। आपके समझ में आ गया हो? देख लीजिएगा। अब मैं आपको दो उदाहरण देकर के हम लोग इस उपमा के अलंकार के इस अंगों को पूरा करते हैं। मैं दो उदाहरण देता हूं और दो उदाहरण के बाद आप इसमें बताइएगा। उसके बाद हम इसके प्रकार पढ़ेंगे। वो अगली कक्षा में इसके प्रकारों का उल्लेख करेंगे। दो उदाहरण मैं आपको देता हूं, देखिएगा कि उदाहरण है सुरसरी सम पावन वाणी। उदाहरण देखिएगा, सुरसरी सम पावन वाणी। वाणी याणी कर दीजिए, वाणी, तो वाणी होता है सुरसर सम पावन वाणी। सुरसरी, सुर का मतलब होता है देवता, सरी का मतलब होता है नदी। देव नदी कौन सी कहलाती है? गंगा। गंगा जो है बड़ी पवित्र है और गंगा की पवित्रता के समान पवित्र क्या है? वाणी है। तो वाणी क्या हो गया? उपमेय। और ये क्या हो गया? उपमान। और सम क्या हो गया? वाचक शब्द। और पावन क्या हो गया? दोनों की क्वालिटी, यूं कहूं तो साधारण धर्म। ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। हंसने लगे तब हरिंदु आहा। हंसने लगे तब हंसने लगे तब हरि आहा, पूर्णेंदु सा मुख खिल गया। एक उदाहरण हम अगली बार पढ़ेंगे। अगली कक्षा में हम उपमा के प्रकार और उसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद।